लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा को पटकनी देने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश की दो बड़ी पार्टी सपा और बसपा एक साथ सामने आ गईं। लेकिन इन पार्टियों के कुछ नेता गठबंधन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने किठौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगला शाहू में समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय नाम के कार्यक्रम किया, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने गठबंधन होने पर तो खुशी जाहिर की, लेकिन बातों ही बातों में मंत्री जी ने किसी भी कट्टरपंथी प्रत्याशी को गठबंधन से टिकट देने पर नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूर्व मंत्री व मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी पर दांव खेलने के लिए उन्हीं को ही प्रभारी प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गठबंधन का नुकसान होगा, क्योंकि हाजी याकूब कुरैशी पर कट्टरवाद का टैग लगा हुआ है और उनके चुनाव में खड़े होने से भाजपा का निष्क्रिय वोट भी सक्रिय होकर भाजपा पर टूट पड़ेगा। देखिए, अभी गठबंधन को लेकर घोषणा हुई, सीटों का अभी घोषणा सीटों की नहीं हुई। अभी आप लोग भी कयास लगा रहे हैं, रोज नई नई तरह की खबरें हमें ही जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है। ये राजनीतिक सौदेबाजी नहीं है, दिलों का गठबंधन है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन। और कार्यकर्ताओं ने कहा है, जब ये गठबंधन हो भी रहा है कि कमजोर, पिछड़े, दलित, आम व्यक्ति और विकास की राजनीति हमारी होगी। इसको लेकर हम लोग ये गठबंधन है, और खास तौर से जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से ईडी से और सीबीआई से गठबंधन किया है, इस गठबंधन के डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का गठबंधन सफल होगा, ईडी और सीबीआई का गठबंधन कभी सफल इस देश में नहीं होगा। शादी का एक बयान और आया है कि 72 में जो है 73 जीतेंगे, 71 नहीं जीत पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी अच्छी बात है कि उनको ये गलतफहमी रहे, बनी रहे, अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। लेकिन ये तो जनता तय करेगी किसकी कितनी सीट है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी का जो गठबंधन है वो एक तरफा लैंडस्लाइड विजय होगी, एक तरफा जीत होगी। कि सीटों का बंटवारा हो जाए, जब सीटें बंटवारा हो जाएगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जब निर्णय लेती है, अखिलेश जी निर्णय लेते हैं, तो सब लोगों से अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये तय किया कि पिछले 10 तारीख से और आज 20 तारीख तक 10 दिन ये प्रोग्राम चलाया। उसी के तहत आज ये हमारी लास्ट पंचायत थी। हर विधानसभा में अपने अपने तरीके से प्रोग्राम आयोजित हुए, साइकिल भी चली, प्रचार प्रसार भी हुआ और पंचायत है ये चौपाल भी। तो आज की ये चौपाल किठौर विधानसभा क्षेत्र की एक हफ्ते के प्रोग्राम के बाद सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुरेंद्र नागर जी थे, उसी के तत्वाधान में, उसी के हिसाब से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ। इसका मकसद तो बिल्कुल है कि जो काम हमारी सरकार ने किए थे, उन कामों को या इंडिविजुअली स्थानीय लोगों ने जो किए थे उनको वो आगे बतलाए जाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने नारे दिए थे, झूठे नारे दिए थे, उन नारों को भी जनता के सामने रखा जाए। उसी के तहत आज ये चौपाल आयोजित हुआ। हमने कोशिश करी है कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हों और सब तक ये बात जाए कि उनको पिछली योगी और मोदी की सरकार ने उनको ठग लिया है, उनके साथ में छल किया है। जनता का रेस्पॉन्स ठीक है, लग रहा है कि हाँ, उनके साथ में धोखा हो गया। सर, अब ये बताइए, गठबंधन हो चुका है, प्रभारी भी बनाए गए मेरठ के, अगर ऐसे में आपके अध्यक्ष का आदेश रहा कि उन्हीं को लड़ाना है, वो बात अलग है, हारेंगे जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में हमारे नेता बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं। ये गठबंधन उन्होंने बहुत सोच समझ के किया। देश की आवश्यकता है कि तमाम सेकुलर पार्टी एक साथ इकट्ठी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को, जो इन्होंने देश का विकास नहीं बल्कि विनाश किया है, इनको तत्काल। मंत्री जी, एक सवाल है, अगर कट्टरपंथी कोई नेता उतरता है गठबंधन से तो क्या संभव सीट निकाल पाएंगे? ऐसा हो सकता है? कट्टरपंथ से तो हमारी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी धर्म विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि उन कट्टरपंथी लोगों से लड़ाई माननीय अखिलेश जी लड़ते हैं, जिनका मुद्दा ही जो है वो हिंदू मुसलमान की बात करना है, जिनका मुद्दा ही समाज में विकास की बात ना करके दूसरी तरफ को ले जाना। उनसे तो हमारी लड़ाई है, कट्टरपंथियों से हमारी लड़ाई है। शाहिद जी, एक बात यह है कि पिछली बार भी क्या आप ये बात चाहेंगे कि मेरठ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, चूंकि पहले समाजवादी पार्टी का अकेला कैंडिडेट 3.25 लाख वोट जगदीश सिंह गुर्जर के नाम पे